पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांसें ली हैं। उनके निधन को लेकर इस वक्त ये खबर आ रही है, जिनका कई दिनों से दिल्ली के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भी कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था, जहाँ 22 अगस्त को उन्हें एडमिट अस्पताल में करवाया गया था। और अब हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की तरफ से भी इस बारे में बताया गया है। अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। तो 22 अगस्त से मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन को लेकर ये खबर आ रही है, जहां कई दिनों से उनके करीबी और पूरा देश डॉक्टर्स की निगरानी में उनका जो अभी तक इलाज चल रहा था उसको लेकर दुआएं कर रहा था। लेकिन ये खबर इस वक्त की, जब नेताजी ने आज अंतिम सांसें ली हैं, एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। उनके स्वास्थ्य के बारे में फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया, किस वक्त उन्होंने अंतिम सांस ली, हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, हॉस्पिटल की तरफ से, परिवार की तरफ से क्या बताया गया? देखिए, इस बात की पुष्टि हो गई है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है और ये बताया गया है कि सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच मुलायम सिंह ने मेदांता अस्पताल के आईसीयू में अंतिम सांस ली है। आपको बता दें सुरभि की 22 अगस्त को मुलायम सिंह यादव को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और करीब 10 दिन के बाद 1 अक्टूबर को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था और लगातार आईसीयू में भी उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। फिर उनको क्रिटिकल केयर यूनिट जो मेदांता अस्पताल का है वहां पर भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति परसों थोड़ी जरूर सुधरी थी, उनका जो रक्तचाप है वो थोड़ा सा मेंटेन हुआ था, ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन लगातार डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी उनको नहीं बचाया जा सका और मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। ये दुखद जानकारी इस वक्त मेदांता अस्पताल से सामने आ रही है। जी, हालांकि जिस तरीके का उनका स्वास्थ्य बना हुआ था, डॉक्टर्स की कई टीमें उन पर निगरानी रख रही थी और इस बीच लगातार हेल्थ बुलेटिन में भी जारी करते हुए बताया जा रहा था कि उनकी सेहत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं था और क्रिटिकल बताई जा रही थी उनकी कई दिनों से सेहत भी। रजनीश, बिल्कुल, देखिए, लगातार उनकी तबीयत को लेकर मेदांता अस्पताल की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी किए जा रहे थे। लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी जा रही थी और हर रोज उनके स्वास्थ्य के बिगड़ने की ही सूचना सामने आ रही थी। चूंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो उनके शरीर का है वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और इसीलिए उनको लगातार 7 से 8 दिन तक जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उस पर उनको रखा गया था, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था ताकि किसी भी तरीके से वो रिस्पॉन्ड करें और उनकी जान को बचाया जा सके। तो बहुत विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मुलायम सिंह यादव का इलाज कर रही थी, लेकिन दुखद जानकारी यही है कि 22 अक्टूबर को जब उन्हें भर्ती कराया गया था उसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। उनको आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका और इस वक्त यही जानकारी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और इस वक्त समाजवादी पार्टी के संरक्षक की भूमिका में थे मुलायम सिंह यादव, अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी बिल्कुल, और अखिलेश यादव ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके ये जानकारी दी है। 60 के दशक में मुलायम सिंह यादव की राजनीति का जो सफर शुरू हुआ उसने आने वाले लंबे समय तक किस तरह के मकाम हासिल किए ये हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री का दायित्व निभाया मुलायम सिंह यादव ने और राजनीति में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो हम लगातार देखते हैं रजनीश। लेकिन मुलायम सिंह यादव की शख्सियत ये जरूर रही कि उनकी राजनीति का अंदाज भले ही जुदा हो, लेकिन तकरीबन हर राजनीतिक दल के बड़े नेताओं के साथ हमेशा उनके जो निजी रिश्ते थे उनमें कभी कड़वाहट नहीं घुली। माना जा सकता है कि 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के साथ जो राजनीति का सिलसिला शुरू हुआ, कहा जा सकता है राजनीति के लिहाज से एक युग का अंत है। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और क्योंकि लगातार जिस तरह से डॉक्टर्स
उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए थे। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 2 अक्टूबर से मेदांता अस्पताल में ही मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा था और कल भी जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था उसने हर किसी को आशंकाओं से भर दिया था, क्योंकि उसमें वेरी क्रिटिकल वर्ड का इस्तेमाल किया गया था और कहा गया था कि जो मुलायम सिंह यादव की हालत है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। यही वजह है कि समीर, हमने देखा किस तरीके से परिवार के उनके जो करीबी हैं सभी अस्पताल में उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। उनकी तबीयत जिस तरीके से लगातार बिगड़ी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उनके बेटे अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे। मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव ने जाकर अस्पताल में उनका हालचाल जाना। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव भी उनका हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे और जो हालत उनकी बनी हुई थी उसको लेकर डॉक्टर्स की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि सिचुएशन में किसी तरह का कोई सुधार नहीं है, वेरी क्रिटिकल। जिस तरीके से हेल्थ बुलेटिन में लिखा गया उसके तहत परिवार को भी इस बारे में बता दिया गया था कि उनकी सेहत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो रहा है और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से लखनऊ से सभी दिल्ली उनका हाल जानने के लिए मेदांता अस्पताल में उनसे मुलाकात करने के लिए जरूर पहुंचते थे। और जिस बात का समीर आपने जिक्र किया, एक लंबा राजनीतिक सफर और कितनी बड़ी क्षति राजनीतिक गलियारे में ये रहेगी, इसको लेकर अब हम जरूर बातचीत करने की भी दिग्गज नेताओं से कोशिश करेंगे, क्योंकि जो एक लंबा अनुभव उनका राजनीति में रहा है, एक बड़ी सीख रही है, इसको लेकर भी सभी नेताजी का नाम लेते हुए जिक्र करते हैं लोग। बिल्कुल, और रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर से भी लगातार रजनीश संपर्क में रहे और लगातार मुलायम सिंह यादव की सेहत कैसी है इस बारे में जानकारी लेते रहे। और रजनीश, कल भी जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था उसमें वेरी क्रिटिकल वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, हालत बहुत गंभीर बताई गई थी और तब से ही तमाम तरह की आशंकाओं ने जन्म लिया और आज फाइनली वो दुखद खबर हमारे सामने है। बिल्कुल, देखिए कल जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था उसमें सीधे तौर पर अस्पताल की ओर से ये संदेश दिया गया था कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत ठीक नहीं हो रही है और पहली बार उनके मेडिकल बुलेटिन में क्रिटिकल शब्द का जिक्र किया था। उससे पहले उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की जानकारी दी जा रही थी, लेकिन क्रिटिकल शब्द और उस पर कहीं ना कहीं अस्पताल की ओर से ये संदेश देने का प्रयास था कि उनको बचाने की तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। चूँकि उनकी उम्र 88 साल के आसपास में हो गई थी, शरीर में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और बार बार अस्पताल की ओर से ये कहा जा रहा था कि उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर रखा गया है, लाइफ सेविंग मशीन जो वेंटिलेटर होता है उसके ऊपर उनको रखा गया था, उनको कृत्रिम सांस देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन करीब 15-16 दिन के संघर्ष के बाद आज अस्पताल की ओर से ये जानकारी सामने आई है कि मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है और समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम जो उनके शुभचिंतक हैं अब उन्होंने अपनी शोक संवेदना भी प्रकट कर दी है। अखिलेश यादव ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। तो एक बड़ा नुकसान है, बड़ी क्षति है समाजवादी पार्टी परिवार को के लिए और कहीं ना कहीं चूंकि देश के बहुत बड़े नेता थे, बड़े राजनेता थे, बड़े स्टेट्समैन थे, अपने शुभचिंतकों के बीच में और अपने दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच में नेताजी के नाम से वो मशहूर थे, बड़ी शख्सियत थे। कहीं ना कहीं बिल्कुल 4 दशक से ज्यादा सक्रिय रहे हैं वो राजनीति में, लेकिन रजनीश, कोरोना से संक्रमण के बाद उनके अस्वस्थ रहने की खबरें लगातार आती थी और ऐसा कई महीनों से जारी रहा। यही वजह है कि हालत ज्यादा गंभीर हुई तो उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। बिल्कुल, देखिए पहले भी उनका इलाज मेदांता अस्पताल में हो रहा था। कोरोना से भी वो संक्रमित हुए थे, उसके बाद भी उनका इलाज चल रहा था और हमने देखा है लंबे समय से, चूंकि मेडिकल साइंस भी लगातार इस बात की पुष्टि करता रहा है कि ज़्यादा उम्र के लोग अगर कोरोना से पीड़ित हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो उसके कंसिक्वेंसेज हैं उससे उनको गुजरना पड़ता है, उसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो शरीर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है। तो हम ये मान सकते हैं, हालांकि उनके निधन को लेकर डॉक्टर अपनी ओर से क्या कुछ जानकारी देंगे वो डॉक्टर के बयान पर हमें निर्भर रहना होगा, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन ज़रूर ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद उनकी जो तबीयत है, उनका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और समीर, ये देखा भी गया था कि किस तरीके से कोरोना से संक्रमित होने के बाद वो अस्वस्थ रहे, यहाँ तक कि व्हील चेयर पर वोट डालने के लिए भी वो पहुंचे थे और ये देखा गया था कि किस तरीके से हालत उनकी लगातार बिगड़ती जा रही थी और काफी कमजोर भी नेताजी हो चुके थे।
बिल्कुल, और नहीं रहे नेताजी। ये दुखद खबर आज हमारे सामने है। 55 सालों का, तकरीबन 55 सालों का सियासी सफर मुलायम सिंह यादव का, और इस सियासी सफर में कई बड़े मकाम हासिल किए मुलायम सिंह यादव ने, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो रुतबा रहा मुलायम सिंह यादव का, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कहा यह जाता था कि हवा का रुख भांपने में माहिर थे नेताजी, और यही वजह है कि हर हाल में उत्तर प्रदेश की सियासत का न सिर्फ एक बड़ा चेहरा रहे मुलायम सिंह यादव, बल्कि यूपी की सियासत कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के इर्द गिर्द ही घूमती रही। निश्चित तौर पर रजनीश समाजवादी पार्टी के लिए और खास करके अखिलेश यादव के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि भले ही अब अध्यक्ष की भूमिका में नहीं थे मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका अखिलेश यादव निभा रहे थे, लेकिन पार्टी के संरक्षक के तौर पर अक्सर जब पार्टी में जो अंदरूनी गुटबाजी है वो सामने आई, मनमुटाव सामने आए दो नेताओं में, खास तौर पर अगर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का जिक्र किया जाए, तो नेताजी ही वो शख्सियत थे जिनके दरबार में जाकर सारी चीजें सामान्य हुई। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी समाजवादी पार्टी भी महसूस करेगी, और खास करके अखिलेश यादव के लिए तो एक बड़ा झटका है ही। समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपने जो जिक्र किया 2015-16 में जो समाजवादी पार्टी परिवार की लड़ाई सतह पर आ गई थी, सड़क पर आ गई थी, अखिलेश वर्सेस शिवपाल की कहानियां टेलीविजन चैनल के जरिए, मीडिया के जरिए सामने आ रही थी, तो उस घटना को किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने कंट्रोल किया और किस तरीके से परिवार के भीतर का जो विभाजन था उसको रोकने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। इस बार भी चुनाव में हमने देखा कि मुलायम सिंह यादव की ये कोशिश थी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक मंच पर कई बार नजर आए, तो एक बड़ा राजनीतिक अनुभव था, 5 दशक से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव, सोशलिस्ट पार्टी से लेकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, लोक दल से लेकर जनता दल, और फिर 1992 में समाजवादी पार्टी की उन्होंने स्थापना की। एक बड़े राजनीतिक चिंतक के तौर पर भी उनको देखा जा सकता था। जब 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन तमाम सेकुलर पार्टियां बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना चाह रही थी, तब कांग्रेस के साथ बातचीत करके, सीताराम केसरी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके साथ बात करके उन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट जैसा प्रयोग किया। इसमें हरकिशन सिंह सुरजीत जो सीपीआईएम के उस समय के महासचिव थे, उनके साथ मुलायम सिंह यादव ने मिलकर कांग्रेस और तमाम दूसरे भाजपा विरोधी दलों को एक साथ एक मंच पर खड़ा किया। संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनाने में मुलायम सिंह यादव की बड़ी भूमिका थी। बिल्कुल रजनीश, और आज जब उन्हें याद किया जाता है, नेताजी का जिक्र किया जाता है, तो यही कहते हैं कि चाहे पहलवानी का अखाड़ा हो या राजनीति का मैदान, मुलायम सिंह अपने प्रतिद्वंदियों को पटकनी देने में जरूर माहिर रहते थे, और इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने ऐसे पैंतरे, पहलवानी के उस पैंतरे ने कैसे उनकी तकदीर को बदल दिया। और इटावा के लोगों के जब हम जिक्र करते हैं तो ज्यादातर लगाव आता है तो उन नेताजी का वो जिक्र इस बात को लेकर जरूर करते हैं। बिल्कुल, धरतीपुत्र की उनकी इमेज थी, और सिर्फ इटावा ही नहीं बल्कि पूरे जो उस इलाके का जो पूरा एक पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं नेताजी के साथ को रिलेट करता है अपने बिल्कुल आप बिल्कुल रजनीश की तरह ही। रजनीश बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, कई बड़े नेता इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौशल किशोर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और रवि किशन भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी सांसद। कौशल किशोर जी, किस तरह से आप देखते हैं, और राजनीति के क्षेत्र के लिए कितना बड़ा नुकसान, और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक युग का अंत हुआ है? मुलायम सिंह जी एक बहुत ही संघर्षशील और बहुत बड़े लीडर हमारे देश के रहे हैं, और उन्होंने अपनी जमीन अपने संघर्षों के बल पर बनाई, और एक बड़ी यात्रा राजनीति तय करने के बाद उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी का गठन किया, और मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ कि ईमानदारी को पसंद करते थे और सही रास्ते पे चलने का काम करते थे, और एक देश ने एक बड़ा लीडर खोया है। बिल्कुल सही कह मैं रहे तो उस समय का ध्यान याद करता हूँ कि जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी समय था और सदन आखिरी समय पे चल रहा था, उस समय माननीय मुलायम सिंह जी ने
अपने भाषण में सभी पार्लियामेंट के जो सांसद थे तरीके की अपील की ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि सभी लोग जो यहाँ है फिर से पुनः जीत करके लोकसभा में आए और क्षेत्रों से फिर से जनताओं को चुन करके भेजे। इस तरह की बात करना और लोगों के साथ जिस तरीके से वो जुड़े रहे वो सबसे महत्वपूर्ण है। रवि किशन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रवि किशन जी न सिर्फ कई बार विधायक रहे, 3 बार सूबे के सीएम बने और केंद्र में रक्षा मंत्री का भी उन्होंने सफर तय किया। एक ऐसे नेता जिनके लिए आम जनता ने भी उनकी जीत के लिए उपवास रखा। जी डेफिनेटली बहुत बड़ा एक युग आज उसकी समाप्ति हुई। एक ऐसे नेता और ऐसे एक फाइटर यू कैन से दैट अपनी विचारधारा से हमेशा समय के माहौल के हिसाब के उसके विपरीत जाके भी लड़ना, अपनी पार्टी की विचारधारा को रखना और नेशनल लेवल पर अपनी ख्याति को प्राप्त करना, अपनी देसी लुक के साथ, अपनी देसी भाषा के साथ। इन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया एंड एवरीबॉडी टू रिस्पेक्ट हिम। जब भी पार्लियामेंट भी आते थे तो सब लोग उनको, और हेल्थ को भी उन्होंने मतलब लास्ट सेशन तक वो आते रहे और हमेशा ये वाला लवली स्माइल के साथ। एक बहुत मुझे शॉकिंग रहा कि मुझे लगा ही कम बैक बिकॉज एक रेसलर, एक पहलवान शरीर और एक दिमागी तौर से तंदुरुस्त, याददाश्त अच्छी पहचानते थे। और ये बड़ा शॉकिंग, आज ये बहुत बड़े युग का अंत हुआ है। बहुत बड़ा खालीपन रहेगा राजनीतिक गलियारों में। अच्छा रवि किशन जी, 55 सालों का सियासी सफर, राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ काम करने का उनका लंबा अनुभव, आपको लगता है कि आजकल की राजनीति में जो तल्खी हमें नजर आती है, मुलायम सिंह यादव के जीवन को अगर हम देखें तो इन सब चीजों का उन पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन जो निजी रिश्ते हैं अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं से, वो हमेशा शानदार तरीके से जिए नेताजी ने। जी आपको जब वो पार्लियामेंट आते थे तब देखना चाहिए कि हर व्यक्ति, अपोजिशन रहे या सत्ता वाले रहे, सत्ताधारी रहे, सब लोग उनका बड़ा प्रणाम करते थे, सम्मान और सबको ग्रीट करते थे। तो ये एक पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व कितना स्ट्रांग था, वो कितने स्ट्रांग विचारधारा के थे और उनको कोई चीज शेक नहीं करती थी, जो अपनी लाइन को लेके चले और उसी पर उन्होंने अपनी राजनीति और अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश किया नेशनल लेवल पर। तो बड़ा आज बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि किशन साहब आप, और जितना उनके बारे में पढ़ रहे हैं पता लग पा रहा है कि किस तरीके से इस राजनीतिक सफर में विधायक उन्हें अपना हीरो मानते थे। केसी त्यागी इस वक्त जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़े थे, उनसे एक बार फिर से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समीर, जितना इनके पूरे राजनीतिक सफर के बारे में हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अभी तक समझ पाई हूँ कि लोगों के साथ इनका जो लगाव था। मतलब सोचिए 28 साल की उम्र में उनको जिताने के लिए पूरे गांव ने उपवास रख लिया। लोगों के लिए नेताजी किस तरीके से मायने रखते थे, ना सिर्फ मास्टर जी की भूमिका, कुश्ती के अखाड़े में उनके हीरो और राजनीतिक सफर में भी लोगों को अपने साथ लेकर चलना। ऐसे कई उदाहरण आज हमारे पास हैं। बिल्कुल सही बात है, बड़ी शख्सियत के तौर पर इस राजनीतिक सफर में नेताजी का रोल रहा। बिल्कुल सही बात है, और यही वजह है कि आम लोगों के बीच, आम जन के बीच हमेशा मुलायम सिंह यादव की जो छवि रही वो जन नेता की रही। एक ऐसा नेता जिसने अपने बलबूते न सिर्फ अपनी पार्टी को स्थापित की, बल्कि इतनी बार यूपी की सत्ता तक भी पहुंचाया और खुद केंद्र में मंत्री भी रहे। 55 साल का लंबा सियासी सफर और इसमें 8 बार विधायक और 7 बार सांसद रहे मुलायम सिंह यादव। रजनीश रंजन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रजनीश, मेदांता अस्पताल से इस वक्त आप क्या जानकारी हमें दे सकते हैं? जाहिर है हम देख रहे थे नेताजी के घर परिवार से जो लोग हैं वो लगातार पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में ही बने हुए थे। कई बार ऐसे मौके आए जब हॉस्पिटल के बाहर जबरदस्त जमावड़ा समर्थकों का मुलायम सिंह यादव के इकट्ठा हो गया। लोग रोते बिलखते भी कई बार हमें दिखे और अस्पताल को ये निर्देश जारी करना पड़ा, ये समझाना पड़ा लोगों को कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठे ना हो। अभी वहां से क्या अपडेट आप दे सकते हैं? क्या स्थिति वहां पर है? कौन कौन अस्पताल पहुंच रहा है? देखिए, जो सूचना अभी आई है, रामगोपाल यादव अस्पताल पहुंच गए हैं, शिवपाल यादव अस्पताल पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव को लेकर अभी जानकारी नहीं है, चूंकि अमूमन वो 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे थे। रजनीश, एक मिनट आपको रोकना पड़ेगा। राज बब्बर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। राज बब्बर जी, किस तरह से आप देखेंगे
नेताजी मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे और दशकों का 55 सालों का जो उनका राजनीतिक सफर रहा, आज उसे आप कैसे याद करते हैं? मुलायम सिंह यादव हम किसी पार्टी के साथ में जोड़े ये नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा तमाम हम पार्टियों में जहाँ जहाँ भी रहे हैं, मैंने खैर शुरुआत ही उनके साथ में की है। अपने राजनीतिक इलेक्ट्रल जो है चुनावी राजनीति जो उन्हीं के साथ शुरू की है, और मेरा साथ तो बहुत पुराना साथ है उनके साथ। जब वो मथुरा से हम छोटे छोटे होते थे, कुश्ती जीत कर आए थे, तो हमने उनका आगरा में स्वागत किया था। तो ये जिंदगी में जहाँ तक मुलायम सिंह जी का सवाल है, मुलायम सिंह जी तो मैं एक ऐसा नेता मानता हूँ कि जिसने वाकई गांधी और लोहिया के उन तमाम विचारों को और बहुत ही मजबूती के साथ में तमाम चीजों से लड़ते हुए, वो सिर्फ पहलवान नहीं थे बल्कि बहुत मजबूत सहनियत के इंसान थे, जिनका दिमागी सोच बहुत मजबूत थी। आज इस देश के अंदर एक ऐसा समाजवादी जो गांधी और लोहिया के विचारों को लेकर उसने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, बहुत नौजवानों को इंस्पायर किया, ऐसा शख्स और जो आज इस दुनिया से चला गया। लोग कहते होंगे एक पार्टी का नेता गया या नेताजी गए, वाकई नेताजी गए हैं, इस देश के नेताजी गए हैं, और हम सब इसके लिए सदमे में हैं। क्योंकि कुछ भी है, मैं भी थोड़े दिन पहले उनसे मिलने गया था, वो स्टेबल थे और लग रहा था कि वो शायद इस लड़ाई से बाहर निकल आएंगे, लेकिन होने में नहीं ऐसा होने दिया विधाता ने। ईश्वर जहाँ भी हैं उनको शांति दे, और इस देश को एक ऐसे नेता इस देश को हमेशा एक साथ लेकर चलने का काम किया है, उनके उन विचारों को आगे बढ़ाएं। बड़ी खबर इस वक्त की, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांसें ली हैं। उनके निधन को लेकर इस वक्त ये खबर आ रही है, जिनका कई दिनों से दिल्ली के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भी कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था, जहाँ 22 अगस्त को उन्हें एडमिट अस्पताल में करवाया गया था। और अब हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की तरफ से भी इस बारे में बताया गया है। अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। तो 22 अगस्त से मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन को लेकर ये खबर आ रही है, जहां कई दिनों से उनके करीबी और पूरा देश डॉक्टर्स की निगरानी में उनका जो अभी तक इलाज चल रहा था उसको लेकर दुआएं कर रहा था। लेकिन ये खबर इस वक्त की, जब नेताजी ने आज अंतिम सांसें ली हैं, एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। उनके स्वास्थ्य के बारे में फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया, किस वक्त उन्होंने अंतिम सांस ली, हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, हॉस्पिटल की तरफ से, परिवार की तरफ से क्या बताया गया? देखिए, इस बात की पुष्टि हो गई है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है और ये बताया गया है कि सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच मुलायम सिंह ने मेदांता अस्पताल के आईसीयू में अंतिम सांस ली है। आपको बता दें सुरभि की 22 अगस्त को मुलायम सिंह यादव को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और करीब 10 दिन के बाद 1 अक्टूबर को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था और लगातार आईसीयू में भी उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। फिर उनको क्रिटिकल केयर यूनिट जो मेदांता अस्पताल का है वहां पर भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति परसों थोड़ी जरूर सुधरी थी, उनका जो रक्तचाप है वो थोड़ा सा मेंटेन हुआ था, ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन लगातार डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी उनको नहीं बचाया जा सका और मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। ये दुखद जानकारी इस वक्त मेदांता अस्पताल से सामने आ रही है। जी, हालांकि जिस तरीके का उनका स्वास्थ्य बना हुआ था, डॉक्टर्स की कई टीमें उन पर निगरानी रख रही थी और इस बीच लगातार हेल्थ बुलेटिन में भी जारी करते हुए बताया जा रहा था कि उनकी सेहत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं था और क्रिटिकल बताई जा रही थी उनकी कई दिनों से सेहत भी। रजनीश,
बिल्कुल देखिए, लगातार उनकी तबीयत को लेकर मेदांता अस्पताल की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी किए जा रहे थे। लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी जा रही थी और हर रोज उनके स्वास्थ्य के बिगड़ने की ही सूचना सामने आ रही थी। चूंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो उनके शरीर का है वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और इसीलिए उनको लगातार 7 से 8 दिन तक जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उस पर उनको रखा गया था, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था ताकि किसी भी तरीके से वो रिस्पॉन्ड करें और उनकी जान को बचाया जा सके। तो बहुत विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मुलायम सिंह यादव का इलाज कर रही थी, लेकिन दुखद जानकारी यही है कि 22 अक्टूबर को जब उन्हें भर्ती कराया गया था उसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। उनको आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। और इस वक्त यही जानकारी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और इस वक्त समाजवादी पार्टी के संरक्षक की भूमिका में थे मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी बिल्कुल, और अखिलेश यादव ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके ये जानकारी दी है। 60 के दशक में मुलायम सिंह यादव की राजनीति का जो सफर शुरू हुआ उसने आने वाले लंबे समय तक किस तरह के मकाम हासिल किए ये हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री का दायित्व निभाया मुलायम सिंह यादव ने, और राजनीति में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो हम लगातार देखते हैं रजनीश। लेकिन मुलायम सिंह यादव की शख्सियत ये जरूर रही कि उनकी राजनीति का अंदाज भले ही जुदा हो, लेकिन तकरीबन हर राजनीतिक दल के बड़े नेताओं के साथ हमेशा उनके जो निजी रिश्ते थे उनमें कभी कड़वाहट नहीं घुली। माना जा सकता है कि 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के साथ जो राजनीति का सिलसिला शुरू हुआ, कहा जा सकता है राजनीति के लिहाज से एक युग का अंत है। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, और क्योंकि लगातार जिस तरह से डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए थे, मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 2 अक्टूबर से मेदांता अस्पताल में ही मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा था, और कल भी जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था उसने हर किसी को आशंकाओं से भर दिया था, क्योंकि उसमें वेरी क्रिटिकल वर्ड का इस्तेमाल किया गया था और कहा गया था कि जो मुलायम सिंह यादव की हालत है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। यही वजह है कि समीर, हमने देखा किस तरीके से परिवार के उनके जो करीबी हैं सभी अस्पताल में उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। उनकी तबीयत जिस तरीके से लगातार बिगड़ी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उनके बेटे अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे। मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव ने जाकर अस्पताल में उनका हालचाल जाना। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव भी उनका हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, और जो हालत उनकी बनी हुई थी उसको लेकर डॉक्टर्स की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि सिचुएशन में किसी तरह का कोई सुधार नहीं है, वेरी क्रिटिकल। जिस तरीके से हेल्थ बुलेटिन में लिखा गया उसके तहत परिवार को भी इस बारे में बता दिया गया था कि उनकी सेहत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो रहा है, और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से लखनऊ से सभी दिल्ली उनका हाल जानने के लिए, मेदांता अस्पताल में उनसे मुलाकात करने के लिए जरूर पहुंचते थे। और जिस बात का समीरा आपने जिक्र किया, एक लंबा राजनीतिक सफर और कितनी बड़ी क्षति राजनीतिक गलियारे में ये रहेगी, इसको लेकर अब हम जरूर बातचीत करने की भी दिग्गज नेताओं से कोशिश करेंगे, क्योंकि जो एक लंबा अनुभव उनका राजनीति में रहा है, एक बड़ी सीख रही है, इसको लेकर भी सभी नेताजी का नाम लेते हुए जिक्र करते हैं लोग। बिल्कुल, और रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर से भी लगातार रजनीश संपर्क में रहे और लगातार मुलायम सिंह यादव की सेहत कैसी है इस बारे में जानकारी लेते रहे। और रजनीश, कल भी जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था उसमें वेरी क्रिटिकल वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, हालत बहुत गंभीर बताई गई थी, और तब से ही तमाम तरह की आशंकाओं ने जन्म लिया, और आज फाइनली वो दुखद खबर हमारे सामने है। बिल्कुल, देखिए कल जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था उसमें सीधे तौर पर अस्पताल की ओर से ये संदेश दिया गया था कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत
ठीक नहीं हो रही है और पहली बार उनके मेडिकल बुलेटिन में क्रिटिकल शब्द का जिक्र किया था। उससे पहले उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की जानकारी दी जा रही थी, लेकिन क्रिटिकल शब्द और उस पर कहीं ना कहीं अस्पताल की ओर से ये संदेश देने का प्रयास था कि उनको बचाने की तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। चूंकि उनकी उम्र 88 साल के आसपास में हो गई थी, शरीर में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और बार बार अस्पताल की ओर से ये कहा जा रहा था कि उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर रखा गया है, लाइफ सेविंग मशीन जो वेंटिलेटर होता है उसके ऊपर उनको रखा गया था, उनको कृत्रिम सांस देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन करीब 15-16 दिन के संघर्ष के बाद आज अस्पताल की ओर से ये जानकारी सामने आई है कि मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है और समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम जो उनके शुभचिंतक हैं अब उन्होंने अपनी शोक संवेदना भी प्रकट कर दी है। अखिलेश यादव ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। तो एक बड़ा नुकसान है, बड़ी क्षति है समाजवादी पार्टी परिवार को के लिए और कहीं ना कहीं चूंकि देश के बहुत बड़े नेता थे, बड़े राजनेता थे, बड़े स्टेट्समैन थे, अपने शुभचिंतकों के बीच में और अपने दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच में नेताजी के नाम से वो मशहूर थे, बड़ी शख्सियत थे। कहीं ना कहीं बिल्कुल 4 दशक से ज्यादा सक्रिय रहे हैं वो राजनीति में, लेकिन रजनीश, कोरोना से संक्रमण के बाद उनके अस्वस्थ रहने की खबरें लगातार आती थी और ऐसा कई महीनों से जारी रहा। यही वजह है कि हालत ज्यादा गंभीर हुई तो उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। बिल्कुल, देखिए पहले भी उनका इलाज मेदांता अस्पताल में हो रहा था। कोरोना संक्रमण कोरोना से भी वो संक्रमित हुए थे, उसके बाद भी उनका इलाज चल रहा था और हमने देखा है लंबे समय से, चूंकि मेडिकल साइंस भी लगातार इस बात की पुष्टि करता रहा है कि ज़्यादा उम्र के लोग अगर कोरोना से पीड़ित हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो उसके कंसिक्वेंसेज हैं उससे उनको गुजरना पड़ता है, उसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो शरीर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है। तो हम ये मान सकते हैं, हालांकि उनके निधन को लेकर डॉक्टर अपनी ओर से क्या कुछ जानकारी देंगे वो डॉक्टर के बयान पर हमें निर्भर रहना होगा, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन ज़रूर ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद उनकी जो तबीयत है, उनका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और समीर, ये देखा भी गया था कि किस तरीके से कोरोना से संक्रमित होने के बाद वो अस्वस्थ रहे, यहाँ तक कि व्हील चेयर पर वोट डालने के लिए भी वो पहुंचे थे और ये देखा गया था कि किस तरीके से हालत उनकी लगातार बिगड़ती जा रही थी और काफी कमजोर भी नेताजी हो चुके थे। बिल्कुल, और नहीं रहे नेताजी, ये दुखद खबर आज हमारे सामने है। 55 सालों का, तकरीबन 55 सालों का सियासी सफर मुलायम सिंह यादव का, और इस सियासी सफर में कई बड़े मकाम हासिल किए मुलायम सिंह यादव ने, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो रुतबा रहा मुलायम सिंह यादव का उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कहा यह जाता था कि हवा का रुख भांपने में माहिर थे नेताजी, और यही वजह है कि हर हाल में उत्तर प्रदेश की सियासत का न सिर्फ एक बड़ा चेहरा रहे मुलायम सिंह यादव, बल्कि यूपी की सियासत कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के इर्द गिर्द ही घूमती रही। निश्चित तौर पर रजनीश, समाजवादी पार्टी के लिए और खास करके अखिलेश यादव के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि भले ही अब अध्यक्ष की भूमिका में नहीं थे मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका अखिलेश यादव निभा रहे थे, लेकिन पार्टी के संरक्षक के तौर पर अक्सर जब पार्टी में जो अंदरूनी गुटबाजी है वो सामने आई, मनमुटाव सामने आए दो नेताओं में, खासतौर पर अगर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का जिक्र किया जाए, तो नेताजी ही वो शख्सियत थे जिनके दरबार में जाकर सारी चीजें सामान्य हुई। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी समाजवादी पार्टी भी महसूस करेगी, और खास करके अखिलेश यादव के लिए तो एक बड़ा झटका है ही। समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपने जो जिक्र किया 2015-16 में जो समाजवादी पार्टी परिवार की लड़ाई सतह पर आ गई थी, सड़क पर आ गई थी, अखिलेश वर्सेज शिवपाल की कहानियां टेलीविजन चैनल के जरिए, मीडिया के जरिए सामने आ रही थी, तो उस घटना को किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने कंट्रोल किया और किस तरीके से परिवार के भीतर का जो विभाजन था उसको रोकने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। इस बार भी चुनाव में हमने देखा कि मुलायम सिंह यादव की ये कोशिश थी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक मंच पर
कई बार नजर आए। तो एक बड़ा राजनीतिक अनुभव था, 5 दशक से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव, सोशलिस्ट पार्टी से लेकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, लोक दल से लेकर जनता दल, और फिर 1992 में समाजवादी पार्टी की उन्होंने स्थापना की। एक बड़े राजनीतिक चिंतक के तौर पर भी उनको देखा जा सकता था। जब 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन तमाम सेकुलर पार्टियां बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना चाह रही थी, तब कांग्रेस के साथ बातचीत करके, सीताराम केशरी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके साथ बात करके उन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट जैसा प्रयोग किया। इसमें हरकिशन सिंह सुरजीत जो सीपीआईएम के उस समय के महासचिव थे, उनके साथ मुलायम सिंह यादव ने मिलकर कांग्रेस और तमाम दूसरे भाजपा विरोधी दलों को एक साथ एक मंच पर खड़ा किया। संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनाने में मुलायम सिंह यादव की बड़ी भूमिका थी। बिल्कुल रजनीश, और आज जब उन्हें याद किया जाता है, नेताजी का जिक्र किया जाता है, तो यही कहते हैं कि चाहे पहलवानी का अखाड़ा हो या राजनीति का मैदान, मुलायम सिंह अपने प्रतिद्वंदियों को पटकनी देने में जरूर माहिर रहते थे। और इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने ऐसे पैंतरे, पहलवानी के उस पैंतरे ने कैसे उनकी तकदीर को बदल दिया। और इटावा के लोगों के जब हम जिक्र करते हैं तो ज्यादातर लगाव आता है तो उन नेताजी का वो जिक्र इस बात को लेकर जरूर करते हैं। बिल्कुल, धरतीपुत्र की उनकी इमेज थी, और सिर्फ इटावा ही नहीं बल्कि पूरे जो उस इलाके का जो पूरा एक पृष्ठभूमि है, वो कहीं ना कहीं नेताजी के साथ को रिलेट करता है अपने आप को। बिल्कुल रजनीश, नेताजी की तरह ही। रजनीश बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, कई बड़े नेता इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौशल किशोर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और रवि किशन भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी सांसद। कौशल किशोर जी, किस तरह से आप देखते हैं, और राजनीति के क्षेत्र के लिए कितना बड़ा नुकसान, और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक युग का अंत हुआ है? मुलायम सिंह जी एक बहुत ही संघर्षशील और बहुत बड़े लीडर हमारे देश के रहे हैं, और उन्होंने अपनी जमीन अपने संघर्षों के बल पर बनाई, और एक बड़ी यात्रा राजनीति तय करने के बाद उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी का गठन किया, और मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ कि ईमानदारी को पसंद करते थे और सही रास्ते पे चलने का काम करते थे, और एक देश ने एक बड़ा लीडर खोया है। बिल्कुल सही कह मैं रहे हैं। तो उस समय का ध्यान याद करता हूँ कि जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी समय था और सदन आखिरी समय पे चल रहा था, उस समय माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने भाषण में सभी पार्लियामेंट के जो सांसद थे तरीके की अपील की ईश्वर से कि ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि सभी लोग जो यहाँ है फिर से पुनः जीत करके लोकसभा में आए, और से फिर से जीता उनको चुन करके भेजे। इस तरह की बात करना और लोगों के साथ जिस तरीके से वो जुड़े रहे, वो सबसे महत्वपूर्ण है। रवि किशन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रवि किशन जी न सिर्फ कई बार विधायक रहे, 3 बार सूबे के सीएम बने, और केंद्र में रक्षा मंत्री का भी उन्होंने सफर तय किया। एक ऐसे नेता जिनके लिए आम जनता ने भी उनकी जीत के लिए उपवास रखा। जी डेफिनेटली बहुत बड़ा एक युग आज उसकी समाप्ति हुई। एक ऐसे नेता और ऐसे एक फाइटर यू कैन से दैट अपनी विचारधारा से हमेशा समय के माहौल के हिसाब के उसके विपरीत जाके भी लड़ना, अपनी पार्टी की विचारधारा को रखना और नेशनल लेवल पर अपनी ख्याति को प्राप्त करना, अपनी देसी लुक के साथ, अपनी देसी भाषा के साथ। इन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया एंड एवरीबॉडी टू रिस्पेक्ट हिम। जब भी पार्लियामेंट भी आते थे तो सब लोग उनको, और हेल्थ को भी उन्होंने मतलब लास्ट सेशन तक वो आते रहे और हमेशा दिए वाला लवली स्माइल के साथ। एक बहुत मुझे शॉकिंग रहा कि मुझे लगा ही कम बैक, बिकॉज एक रेसलर, एक पहलवान शरीर और एक दिमागी तौर से तंदुरुस्त, याददाश्त अच्छी पहचानते थे। और ये बड़ा शॉकिंग, आज ये बहुत बड़े युग का अंत हुआ है। बहुत बड़ा खालीपन रहेगा राजनीतिक गलियारों में। अच्छा रवि किशन जी, 55 सालों का सियासी सफर, राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ काम करने का उनका लंबा अनुभव, आपको लगता है कि आजकल की राजनीति में जो तल्खी हमें नजर आती है, मुलायम सिंह यादव के जीवन को अगर हम देखें
तो इन सब चीजों का उन पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन जो निजी रिश्ते हैं अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं से, वो हमेशा शानदार तरीके से जिए नेताजी ने। जी जी जी, आपको जब वो पार्लियामेंट आते थे तब देखना चाहिए कि हर व्यक्ति, अपोजिशन रहे या सत्ता वाले रहे, सत्ताधारी रहे, सब लोग उनका बड़ा प्रणाम करते थे, सम्मान और सबको ग्रीट करते थे। तो ये एक पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व कितना स्ट्रांग था, वो कितने स्ट्रांग विचारधारा के थे और उनको कोई चीज शेक नहीं करती थी, जो अपनी लाइन को लेके चले और उसी पर उन्होंने अपनी राजनीति और अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश किया नेशनल लेवल पर। तो बड़ा आज बिल्कुल सही कह रहे हैं रविकिशन साहब आप, और जितना उनके बारे में पढ़ रहे हैं पता लग पा रहा है कि किस तरीके से इस राजनीतिक सफर में विधायक उन्हें अपना हीरो मानते थे। केसी त्यागी इस वक्त जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़े थे, उनसे एक बार फिर से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समीर, जितना इनके पूरे राजनीतिक सफर के बारे में हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अभी तक समझ पाई हूँ कि लोगों के साथ इनका जो लगाव था। मतलब सोचिए 28 साल की उम्र में उनको जिताने के लिए पूरे गांव ने उपवास रख लिया। लोगों के लिए नेताजी किस तरीके से मायने रखते थे, ना सिर्फ मास्टर जी की भूमिका, कुश्ती के अखाड़े में उनके हीरो, और राजनीतिक सफर में भी लोगों को अपने साथ लेकर चलना। ऐसे कई उदाहरण आज हमारे पास हैं। बिल्कुल सही बात है। बड़ी शख्सियत के तौर पर इस राजनीतिक सफर में नेताजी का रोल रहा। बिल्कुल सही बात है, और यही वजह है कि आम लोगों के बीच, आम जन के बीच हमेशा मुलायम सिंह यादव की जो छवि रही वो जन नेता की रही। एक ऐसा नेता जिसने अपने बलबूते न सिर्फ अपनी पार्टी को स्थापित की, बल्कि इतनी बार यूपी की सत्ता तक भी पहुंचाया और खुद केंद्र में मंत्री भी रहे। 55 साल का लंबा सियासी सफर, और इसमें 8 बार विधायक और 7 बार सांसद रहे मुलायम सिंह यादव। रजनीश रंजन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रजनीश, मेदांता अस्पताल से इस वक्त आप क्या जानकारी हमें दे सकते हैं? जाहिर है हम देख रहे थे नेताजी के घर परिवार से जो लोग हैं वो लगातार पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में ही बने हुए थे। कई बार ऐसे मौके आए जब हॉस्पिटल के बाहर जबरदस्त जमावड़ा समर्थकों का मुलायम सिंह यादव के इकट्ठा हो गया। लोग रोते बिलखते भी कई बार हमें दिखे, और अस्पताल को ये निर्देश जारी करना पड़ा, ये समझाना पड़ा लोगों को कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठे ना हो। अभी वहां से क्या अपडेट आप दे सकते हैं? क्या स्थिति वहां पर है? कौन कौन अस्पताल पहुंच रहा है? देखिए, जो सूचना अभी आई है, रामगोपाल यादव अस्पताल पहुंच गए हैं, शिवपाल यादव अस्पताल पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव को लेकर अभी जानकारी नहीं है, चूंकि अमूमन वो 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे थे। लेकिन रजनीश, एक मिनट आपको रोकना पड़ेगा। राज बब्बर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। राज बब्बर जी, किस तरह से आप देखेंगे नेताजी मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे, और दशकों का 55 सालों का जो उनका राजनीतिक सफर रहा, आज उसे आप कैसे याद करते हैं? मुलायम सिंह यादव हम किसी पार्टी के साथ में जोड़े ये नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा तमाम हम पार्टियों में जहाँ जहाँ भी रहे हैं, मैंने खैर शुरुआत ही उनके साथ में की है। अपने राजनीतिक इलेक्ट्रल जो है चुनावी राजनीति जो उन्हीं के साथ शुरू की है, और मेरा साथ तो बहुत पुराना साथ है उनके साथ। जब वो मथुरा से हम छोटे छोटे होते कुश्ती जीत कर आए थे तो हमने उनका आगरा में स्वागत किया था। तो ये जिंदगी में जहाँ तक मुलायम सिंह जी का सवाल है, मुलायम सिंह जी को मैं एक ऐसा नेता मानता हूँ कि जिसने वाकई गांधी और लोहिया के उन तमाम विचारों को और बहुत ही मजबूती के साथ में तमाम चीजों से लड़ते हुए, वो सिर्फ पहलवान नहीं थे बल्कि बहुत मजबूत ज़हनियत के इंसान थे, जिनका दिमागी सोच बहुत मजबूत थी। आज इस देश के अंदर एक ऐसा समाजवादी जो गांधी और लोहिया के विचारों को लेकर उसने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, बहुत नौजवानों को इंस्पायर किया, ऐसा शख्स, और जो आज इस दुनिया से चला गया। लोग कहते होंगे एक पार्टी का नेता गया या नेताजी गए, वाकई नेताजी गए हैं, इस देश के नेताजी गए हैं, और हम सब इसके लिए सदमे में हैं। क्योंकि कुछ भी है, मैं भी थोड़े दिन पहले उनसे मिलने गया था, वो स्टेबल थे और लग रहा था कि वो शायद इस लड़ाई से बाहर निकल आएंगे, लेकिन होने में नहीं ऐसा होने दिया विधाता ने। ईश्वर जहाँ भी है उनको शांति दे, और इस देश को एक ऐसे नेता इस देश को हमेशा एक साथ लेकर चलने का काम किया है, उनके उन विचारों को आगे बढ़ाएं।
बड़ी खबर इस वक्त की, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांसें ली हैं। उनके निधन को लेकर इस वक्त ये खबर आ रही है, जिनका कई दिनों से दिल्ली के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भी कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था, जहां 22 अगस्त को उन्हें एडमिट अस्पताल में करवाया गया था। और अब हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की तरफ से भी इस बारे में बताया गया है। अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। तो 22 अगस्त से मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन को लेकर ये खबर आ रही है, जहां कई दिनों से उनके करीबी और पूरा देश डॉक्टर्स की निगरानी में उनका जो अभी तक इलाज चल रहा था उसको लेकर दुआएं कर रहा था। लेकिन ये खबर इस वक्त की, जब नेताजी ने आज अंतिम सांसें ली हैं, एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। उनके स्वास्थ्य के बारे में फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया, किस वक्त उन्होंने अंतिम सांस ली, हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, हॉस्पिटल की तरफ से, परिवार की तरफ से क्या बताया गया? देखिए, इस बात की पुष्टि हो गई है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है और ये बताया गया है कि सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच मुलायम सिंह ने मेदांता अस्पताल के आईसीयू में अंतिम सांस ली है। आपको बता दें सुरभि की 22 अगस्त को मुलायम सिंह यादव को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और करीब 10 दिन के बाद 1 अक्टूबर को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था और लगातार आईसीयू में भी उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। फिर उनको क्रिटिकल केयर यूनिट जो मेदांता अस्पताल का है वहां पर भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति परसों थोड़ी जरूर सुधरी थी, उनका जो रक्तचाप है वो थोड़ा सा मेंटेन हुआ था, ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन लगातार डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी उनको नहीं बचाया जा सका और मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। ये दुखद जानकारी इस वक्त मेदांता अस्पताल से सामने आ रही है। जी, हालांकि जिस तरीके का उनका स्वास्थ्य बना हुआ था, डॉक्टर्स की कई टीमें उन पर निगरानी रख रही थी और इस बीच लगातार हेल्थ बुलेटिन में भी जारी करते हुए बताया जा रहा था कि उनकी सेहत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं था और क्रिटिकल बताई जा रही थी उनकी कई दिनों से सेहत भी। रजनीश, बिल्कुल, देखिए, लगातार उनकी तबीयत को लेकर मेदांता अस्पताल की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी किए जा रहे थे। लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी जा रही थी और हर रोज उनके स्वास्थ्य के बिगड़ने की ही सूचना सामने आ रही थी। चूंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो उनके शरीर का है वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और इसीलिए उनको लगातार 7 से 8 दिन तक जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उस पर उनको रखा गया था, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था ताकि किसी भी तरीके से वो रिस्पॉन्ड करें और उनकी जान को बचाया जा सके। तो बहुत विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मुलायम सिंह यादव का इलाज कर रही थी, लेकिन दुखद जानकारी यही है कि 22 अक्टूबर को जब उन्हें भर्ती कराया गया था उसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। उनको आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका और इस वक्त यही जानकारी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और इस वक्त समाजवादी पार्टी के संरक्षक की भूमिका में थे मुलायम सिंह यादव, अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी बिल्कुल, और अखिलेश यादव ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके ये जानकारी दी है। 60 के दशक में मुलायम सिंह यादव की राजनीति का जो सफर शुरू हुआ उसने आने वाले लंबे समय तक किस तरह के मकाम हासिल किए ये हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री का दायित्व निभाया मुलायम सिंह यादव ने और राजनीति में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो हम लगातार देखते हैं रजनीश। लेकिन मुलायम सिंह यादव की शख्सियत ये जरूर रही कि उनकी राजनीति का अंदाज भले ही जुदा हो, लेकिन तकरीबन हर राजनीतिक दल के बड़े नेताओं के साथ हमेशा उनके जो निजी रिश्ते थे उनमें कभी कड़वाहट नहीं घुली। माना जा सकता है कि 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के साथ जो राजनीति का सिलसिला शुरू हुआ, कहा जा सकता है राजनीति के लिहाज से एक युग का अंत है। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और क्योंकि लगातार जिस तरह से डॉक्टर्स
उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए थे। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 2 अक्टूबर से मेदांता अस्पताल में ही मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा था और कल भी जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था उसने हर किसी को आशंकाओं से भर दिया था, क्योंकि उसमें वेरी क्रिटिकल वर्ड का इस्तेमाल किया गया था और कहा गया था कि जो मुलायम सिंह यादव की हालत है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। यही वजह है कि समीर, हमने देखा किस तरीके से परिवार के उनके जो करीबी हैं सभी अस्पताल में उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। उनकी तबीयत जिस तरीके से लगातार बिगड़ी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उनके बेटे अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे। मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव ने जाकर अस्पताल में उनका हालचाल जाना। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव भी उनका हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे और जो हालत उनकी बनी हुई थी उसको लेकर डॉक्टर्स की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि सिचुएशन में किसी तरह का कोई सुधार नहीं है, वेरी क्रिटिकल। जिस तरीके से हेल्थ बुलेटिन में लिखा गया उसके तहत परिवार को भी इस बारे में बता दिया गया था कि उनकी सेहत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो रहा है और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से लखनऊ से सभी दिल्ली उनका हाल जानने के लिए मेदांता अस्पताल में उनसे मुलाकात करने के लिए जरूर पहुंचते थे। और जिस बात का समीर आपने जिक्र किया, एक लंबा राजनीतिक सफर और कितनी बड़ी क्षति राजनीतिक गलियारे में ये रहेगी, इसको लेकर अब हम जरूर बातचीत करने की भी दिग्गज नेताओं से कोशिश करेंगे, क्योंकि जो एक लंबा अनुभव उनका राजनीति में रहा है, एक बड़ी सीख रही है, इसको लेकर भी सभी नेताजी का नाम लेते हुए जिक्र करते हैं लोग। बिल्कुल, और रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर से भी लगातार रजनीश संपर्क में रहे और लगातार मुलायम सिंह यादव की सेहत कैसी है इस बारे में जानकारी लेते रहे। और रजनीश, कल भी जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था उसमें वेरी क्रिटिकल वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, हालत बहुत गंभीर बताई गई थी और तब से ही तमाम तरह की आशंकाओं ने जन्म लिया और आज फाइनली वो दुखद खबर हमारे सामने है। बिल्कुल, देखिए कल जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था उसमें सीधे तौर पर अस्पताल की ओर से ये संदेश दिया गया था कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत ठीक नहीं हो रही है और पहली बार उनके मेडिकल बुलेटिन में क्रिटिकल शब्द का जिक्र किया था। उससे पहले उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की जानकारी दी जा रही थी, लेकिन क्रिटिकल शब्द और उस पर कहीं ना कहीं अस्पताल की ओर से ये संदेश देने का प्रयास था कि उनको बचाने की तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। चूँकि उनकी उम्र 88 साल के आसपास में हो गई थी, शरीर में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और बार बार अस्पताल की ओर से ये कहा जा रहा था कि उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर रखा गया है, लाइफ सेविंग मशीन जो वेंटिलेटर होता है उसके ऊपर उनको रखा गया था, उनको कृत्रिम सांस देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन करीब 15-16 दिन के संघर्ष के बाद आज अस्पताल की ओर से ये जानकारी सामने आई है कि मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है और समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम जो उनके शुभचिंतक हैं अब उन्होंने अपनी शोक संवेदना भी प्रकट कर दी है। अखिलेश यादव ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। तो एक बड़ा नुकसान है, बड़ी क्षति है समाजवादी पार्टी परिवार को के लिए और कहीं ना कहीं चूंकि देश के बहुत बड़े नेता थे, बड़े राजनेता थे, बड़े स्टेट्समैन थे, अपने शुभचिंतकों के बीच में और अपने दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच में नेताजी के नाम से वो मशहूर थे, बड़ी शख्सियत थे। कहीं ना कहीं बिल्कुल 4 दशक से ज्यादा सक्रिय रहे हैं वो राजनीति में, लेकिन रजनीश, कोरोना से संक्रमण के बाद उनके अस्वस्थ रहने की खबरें लगातार आती थी और ऐसा कई महीनों से जारी रहा। यही वजह है कि हालत ज्यादा गंभीर हुई तो उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। बिल्कुल, देखिए पहले भी उनका इलाज मेदांता अस्पताल में हो रहा था। कोरोना संक्रमण कोरोना से भी वो संक्रमित हुए थे, उसके बाद भी उनका इलाज चल रहा था और हमने देखा है लंबे समय से, चूंकि मेडिकल साइंस भी लगातार इस बात की पुष्टि करता रहा है कि ज़्यादा उम्र के लोग अगर कोरोना से पीड़ित हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो उसके कंसिक्वेंसेज हैं उससे उनको गुजरना पड़ता है, उसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो शरीर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है। तो हम ये मान सकते हैं, हालांकि उनके निधन को लेकर डॉक्टर अपनी ओर से क्या कुछ जानकारी देंगे वो डॉक्टर के बयान पर हमें निर्भर रहना होगा, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन जरूर ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद उनकी जो तबीयत है, उनका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और समीर, ये देखा भी गया था कि किस तरीके से कोरोना से संक्रमित होने के बाद वो अस्वस्थ रहे, यहाँ तक कि व्हील चेयर पर वोट डालने के लिए भी वो पहुंचे थे और ये देखा गया था कि किस तरीके से हालत उनकी लगातार बिगड़ती जा रही थी और काफी कमजोर भी नेताजी हो चुके थे।
बिल्कुल, और नहीं रहे नेताजी। ये दुखद खबर आज हमारे सामने है। 55 सालों का, तकरीबन 55 सालों का सियासी सफर मुलायम सिंह यादव का, और इस सियासी सफर में कई बड़े मकाम हासिल किए मुलायम सिंह यादव ने, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो रुतबा रहा मुलायम सिंह यादव का, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कहा यह जाता था कि हवा का रुख भांपने में माहिर थे नेताजी, और यही वजह है कि हर हाल में उत्तर प्रदेश की सियासत का न सिर्फ एक बड़ा चेहरा रहे मुलायम सिंह यादव, बल्कि यूपी की सियासत कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के इर्द गिर्द ही घूमती रही। निश्चित तौर पर रजनीश समाजवादी पार्टी के लिए और खास करके अखिलेश यादव के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि भले ही अब अध्यक्ष की भूमिका में नहीं थे मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका अखिलेश यादव निभा रहे थे, लेकिन पार्टी के संरक्षक के तौर पर अक्सर जब पार्टी में जो अंदरूनी गुटबाजी है वो सामने आई, मनमुटाव सामने आए दो नेताओं में, खास तौर पर अगर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का जिक्र किया जाए, तो नेताजी ही वो शख्सियत थे जिनके दरबार में जाकर सारी चीजें सामान्य हुई। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी समाजवादी पार्टी भी महसूस करेगी, और खास करके अखिलेश यादव के लिए तो एक बड़ा झटका है ही। समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपने जो जिक्र किया 2015-16 में जो समाजवादी पार्टी परिवार की लड़ाई सतह पर आ गई थी, सड़क पर आ गई थी, अखिलेश वर्सेज शिवपाल की कहानियां टेलीविजन चैनल के जरिए, मीडिया के जरिए सामने आ रही थी, तो उस घटना को किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने कंट्रोल किया और किस तरीके से परिवार के भीतर का जो विभाजन था उसको रोकने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। इस बार भी चुनाव में हमने देखा कि मुलायम सिंह यादव की ये कोशिश थी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक मंच पर कई बार नजर आए, तो एक बड़ा राजनीतिक अनुभव था, 5 दशक से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव, सोशलिस्ट पार्टी से लेकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, लोक दल से लेकर जनता दल, और फिर 1992 में समाजवादी पार्टी की उन्होंने स्थापना की। एक बड़े राजनीतिक चिंतक के तौर पर भी उनको देखा जा सकता था। जब 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन तमाम सेकुलर पार्टियां बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना चाह रही थी, तब कांग्रेस के साथ बातचीत करके, सीताराम केशरी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके साथ बात करके उन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट जैसा प्रयोग किया। इसमें हरकिशन सिंह सुरजीत जो सीपीआईएम के उस समय के महासचिव थे, उनके साथ मुलायम सिंह यादव ने मिलकर कांग्रेस और तमाम दूसरे भाजपा विरोधी दलों को एक साथ एक मंच पर खड़ा किया। संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनाने में मुलायम सिंह यादव की बड़ी भूमिका थी। बिल्कुल रजनीश, और आज जब उन्हें याद किया जाता है, नेताजी का जिक्र किया जाता है, तो यही कहते हैं कि चाहे पहलवानी का अखाड़ा हो या राजनीति का मैदान, मुलायम सिंह अपने प्रतिद्वंदियों को पटकनी देने में जरूर माहिर रहते थे, और इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने ऐसे पैंतरे, पहलवानी के उस पैंतरे ने कैसे उनकी तकदीर को बदल दिया। और इटावा के लोगों के जब हम जिक्र करते हैं तो ज्यादातर लगाव आता है तो उन नेताजी का वो जिक्र इस बात को लेकर जरूर करते हैं। बिल्कुल, धरतीपुत्र की उनकी इमेज थी, और सिर्फ इटावा ही नहीं बल्कि पूरे जो उस इलाके का जो पूरा एक पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं नेताजी के साथ को रिलेट करता है अपने बिल्कुल आप बिल्कुल रजनीश की तरह ही। रजनीश बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, कई बड़े नेता इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौशल किशोर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और रवि किशन भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी सांसद। कौशल किशोर जी, किस तरह से आप देखते हैं, और राजनीति के क्षेत्र के लिए कितना बड़ा नुकसान, और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक युग का अंत हुआ है? मुलायम सिंह जी एक बहुत ही संघर्षशील और बहुत बड़े लीडर हमारे देश के रहे हैं, और उन्होंने अपनी जमीन अपने संघर्षों के बल पर बनाई, और एक बड़ी यात्रा राजनीति तय करने के बाद उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी का गठन किया, और मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ कि ईमानदारी को पसंद करते थे और सही रास्ते पे चलने का काम करते थे, और एक देश ने एक बड़ा लीडर खोया है। बिल्कुल सही मैं तो उस समय का ध्यान याद करता हूँ कि जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी समय था और सदन आखिरी समय पे चल रहा था, उस समय माननीय मुलायम सिंह जी ने
अपने भाषण में सभी पार्लियामेंट के जो सांसद थे तरीके की अपील की ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि सभी लोग जो यहाँ है फिर से पुनः जीत करके लोकसभा में आए और क्षेत्रों से फिर से जनता उनको चुन करके भेजे। इस तरह की बात करना और लोगों के साथ जिस तरीके से वो जुड़े रहे वो सबसे महत्वपूर्ण है। रवि किशन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रवि किशन जी ना सिर्फ कई बार विधायक रहे, 3 बार सूबे के सीएम बने और केंद्र में रक्षा मंत्री का भी उन्होंने सफर तय किया। एक ऐसे नेता जिनके लिए आम जनता ने भी उनकी जीत के लिए उपवास रखा। जी डेफिनेटली बहुत बड़ा एक युग आज उसकी समाप्ति हुई। एक ऐसे नेता और ऐसे एक फाइटर यू कैन से दैट अपनी विचारधारा से हमेशा समय के माहौल के हिसाब के उसके विपरीत जाके भी लड़ना, अपनी पार्टी की विचारधारा को रखना और नेशनल लेवल पर अपनी ख्याति को प्राप्त करना, अपनी देसी लुक के साथ, अपनी देसी भाषा के साथ। इन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया एंड एवरीबॉडी टू रिस्पेक्ट हिम। जब भी पार्लियामेंट भी आते थे तो सब लोग उनको, और हेल्थ को भी उन्होंने मतलब लास्ट सेशन तक वो आते रहे और हमेशा ही वाज अ लवली स्माइल के साथ। एक बहुत मुझे शॉकिंग रहा कि मुझे लगा ही कम बैक बिकॉज एक रेसलर, एक पहलवान शरीर और एक दिमागी तौर से तंदुरुस्त, याददाश्त अच्छी पहचानते थे। और ये बड़ा शॉकिंग, आज ये बहुत बड़े युग का अंत हुआ है। बहुत बड़ा खालीपन रहेगा राजनीतिक गलियारों में। अच्छा रवि किशन जी, 55 सालों का सियासी सफर, राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ काम करने का उनका लंबा अनुभव, आपको लगता है कि आजकल की राजनीति में जो तल्खी हमें नजर आती है, मुलायम सिंह यादव के जीवन को अगर हम देखें तो इन सब चीजों का उन पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन जो निजी रिश्ते हैं अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं से, वो हमेशा शानदार तरीके से जिए नेताजी ने। जी आपको जब वो पार्लियामेंट आते थे तब देखना चाहिए कि हर व्यक्ति, अपोजिशन रहे या सत्ता वाले रहे, सत्ताधारी रहे, सब लोग उनको बड़ा प्रणाम करते थे, सम्मान और सबको ग्रीट करते थे। तो ये एक पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व कितना स्ट्रांग था, वो कितने स्ट्रांग विचारधारा के थे और उनको कोई चीज शेक नहीं करती थी, जो अपनी लाइन को लेके चले और उसी पर उन्होंने अपनी राजनीति और अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश किया नेशनल लेवल पर। तो बड़ा आज बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि किशन साहब आप, और जितना उनके बारे में पढ़ रहे हैं पता लग पा रहा है कि किस तरीके से इस राजनीतिक सफर में विधायक उन्हें अपना हीरो मानते थे। केसी त्यागी इस वक्त जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़े थे, उनसे एक बार फिर से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समीर, जितना इनके पूरे राजनीतिक सफर के बारे में हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अभी तक समझ पाई हूँ कि लोगों के साथ इनका जो लगाव था। मतलब सोचिए 28 साल की उम्र में उनको जिताने के लिए पूरे गांव ने उपवास रख लिया। लोगों के लिए नेताजी किस तरीके से मायने रखते थे, ना सिर्फ मास्टर जी की भूमिका, कुश्ती के अखाड़े में उनके हीरो और राजनीतिक सफर में भी लोगों को अपने साथ लेकर चलना। ऐसे कई उदाहरण आज हमारे पास हैं। बिल्कुल सही बात है, बड़ी शख्सियत के तौर पर इस राजनीतिक सफर में नेताजी का रोल रहा। बिल्कुल सही बात है, और यही वजह है कि आम लोगों के बीच, आम जन के बीच हमेशा मुलायम सिंह यादव की जो छवि रही वो जन नेता की रही। एक ऐसा नेता जिसने अपने बलबूते न सिर्फ अपनी पार्टी को स्थापित की, बल्कि इतनी बार यूपी की सत्ता तक भी पहुंचाया और खुद केंद्र में मंत्री भी रहे। 55 साल का लंबा सियासी सफर और इसमें 8 बार विधायक और 7 बार सांसद रहे मुलायम सिंह यादव। रजनीश रंजन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रजनीश, मेदांता अस्पताल से इस वक्त आप क्या जानकारी हमें दे सकते हैं? जाहिर है हम देख रहे थे नेताजी के घर परिवार से जो लोग हैं वो लगातार पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में ही बने हुए थे। कई बार ऐसे मौके आए जब हॉस्पिटल के बाहर जबरदस्त जमावड़ा समर्थकों का मुलायम सिंह यादव के इकट्ठा हो गया। लोग रोते बिलखते भी कई बार हमें दिखे और अस्पताल को ये निर्देश जारी करना पड़ा, ये समझाना पड़ा लोगों को कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठे ना हो। अभी वहां से क्या अपडेट आप दे सकते हैं? क्या स्थिति वहां पर है? कौन कौन अस्पताल पहुंच रहा है? देखिए, जो सूचना अभी आई है, रामगोपाल यादव अस्पताल पहुंच गए हैं, शिवपाल यादव अस्पताल पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव को लेकर अभी जानकारी नहीं है, चूंकि अमूमन वो 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे थे। रजनीश, एक मिनट आपको रोकना पड़ेगा। राज बब्बर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। राज बब्बर जी, किस तरह से आप देखेंगे
नेताजी मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे और दशकों का 55 सालों का जो उनका राजनीतिक सफर रहा, आज उसे आप कैसे याद करते हैं? मुलायम सिंह यादव हम किसी पार्टी के साथ में जोड़े ये नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा तमाम हम पार्टियों में जहाँ जहाँ भी रहे हैं, मैंने उसका शुरुआत ही उनके साथ में की है। अपने राजनीतिक इलेक्ट्रल जो है चुनावी राजनीति जो उन्हीं के साथ शुरू की है और मेरा साथ तो बहुत पुराना साथ है उनके साथ। जब वो मथुरा से हम छोटे छोटे होते थे, कुश्ती जीत कर आए थे, तो हमने उनका आगरा में स्वागत किया था। तो ये जिंदगी में जहाँ तक मुलायम सिंह जी का सवाल है, मुलायम सिंह जी को मैं एक ऐसा नेता मानता हूँ कि जिसने वाकई गांधी और लोहिया के उन तमाम विचारों को और बहुत ही मजबूती के साथ में तमाम चीजों से लड़ते हुए, वो सिर्फ पहलवान नहीं थे बल्कि बहुत मजबूत ज़हनियत के इंसान थे, जिनका दिमागी सोच बहुत मजबूत थी। आज इस देश के अंदर एक ऐसा समाजवादी जो गांधी और लोहिया के विचारों को लेकर उसने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, बहुत नौजवानों को इंस्पायर किया, ऐसा शख्स और जो आज इस दुनिया से चला गया। लोग कहते होंगे एक पार्टी का नेता गया या नेताजी गए, वाकई नेताजी गए हैं, इस देश के नेताजी गए हैं और हम सब इसके लिए सदमे में हैं, क्योंकि कुछ भी है। मैं भी थोड़े दिन पहले उनसे मिलने गया था, वो स्टेबल थे और लग रहा था कि वो शायद इस लड़ाई से बाहर निकल आएंगे, लेकिन होने में नहीं ऐसा होने दिया विधाता ने। ईश्वर जहाँ भी है उनको शांति दे और इस देश को एक ऐसे नेता इस देश को हमेशा एक साथ लेकर चलने का काम किया है, उनके उन विचारों को आगे बढ़ाएं। बड़ी खबर इस वक्त की, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांसें ली हैं। उनके निधन को लेकर इस वक्त ये खबर आ रही है, जिनका कई दिनों से दिल्ली के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भी कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था, जहाँ 22 अगस्त को उन्हें एडमिट अस्पताल में करवाया गया था। और अब हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की तरफ से भी इस बारे में बताया गया है। अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। तो 22 अगस्त से मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन को लेकर ये खबर आ रही है, जहां कई दिनों से उनके करीबी और पूरा देश डॉक्टर्स की निगरानी में उनका जो अभी तक इलाज चल रहा था उसको लेकर दुआएं कर रहा था। लेकिन ये खबर इस वक्त की, जब नेताजी ने आज अंतिम सांसें ली हैं, एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। उनके स्वास्थ्य के बारे में फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया, किस वक्त उन्होंने अंतिम सांस ली, हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, हॉस्पिटल की तरफ से, परिवार की तरफ से क्या बताया गया? देखिए, इस बात की पुष्टि हो गई है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है और ये बताया गया है कि सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच मुलायम सिंह ने मेदांता अस्पताल के आईसीयू में अंतिम सांस ली है। आपको बता दें सुरभि की 22 अगस्त को मुलायम सिंह यादव को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और करीब 10 दिन के बाद 1 अक्टूबर को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था और लगातार आईसीयू में भी उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। फिर उनको क्रिटिकल केयर यूनिट जो मेदांता अस्पताल का है वहां पर भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति परसों थोड़ी जरूर सुधरी थी, उनका जो रक्तचाप है वो थोड़ा सा मेंटेन हुआ था, ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन लगातार डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी उनको नहीं बचाया जा सका और मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। ये दुखद जानकारी इस वक्त मेदांता अस्पताल से सामने आ रही है। जी, हालांकि जिस तरीके का उनका स्वास्थ्य बना हुआ था, डॉक्टर्स की कई टीमें उन पर निगरानी रख रही थी और इस बीच लगातार हेल्थ बुलेटिन में भी जारी करते हुए बताया जा रहा था कि उनकी सेहत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं था और क्रिटिकल बताई जा रही थी उनकी कई दिनों से सेहत भी। रजनीश,
बिल्कुल देखिए, लगातार उनकी तबीयत को लेकर मेदांता अस्पताल की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी किए जा रहे थे। लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी जा रही थी और हर रोज उनके स्वास्थ्य के बिगड़ने की ही सूचना सामने आ रही थी। चूंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो उनके शरीर का है वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और इसीलिए उनको लगातार 7 से 8 दिन तक जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उस पर उनको रखा गया था, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था ताकि किसी भी तरीके से वो रिस्पॉन्ड करें और उनकी जान को बचाया जा सके। तो बहुत विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मुलायम सिंह यादव का इलाज कर रही थी, लेकिन दुखद जानकारी यही है कि 22 अक्टूबर को जब उन्हें भर्ती कराया गया था उसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। उनको आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। और इस वक्त यही जानकारी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और इस वक्त समाजवादी पार्टी के संरक्षक की भूमिका में थे, मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी बिल्कुल, और अखिलेश यादव ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके ये जानकारी दी है। 60 के दशक में मुलायम सिंह यादव की राजनीति का जो सफर शुरू हुआ, उसने आने वाले लंबे समय तक किस तरह के मकाम हासिल किए ये हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री का दायित्व निभाया मुलायम सिंह यादव ने, और राजनीति में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो हम लगातार देखते हैं रजनीश। लेकिन मुलायम सिंह यादव की शख्सियत ये जरूर रही कि उनकी राजनीति का अंदाज भले ही जुदा हो, लेकिन तकरीबन हर राजनीतिक दल के बड़े नेताओं के साथ हमेशा उनके जो निजी रिश्ते थे उनमें कभी कड़वाहट नहीं घुली। माना जा सकता है कि 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के साथ जो राजनीति का सिलसिला शुरू हुआ, कहा जा सकता है राजनीति के लिहाज से एक युग का अंत है। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, और क्योंकि लगातार जिस तरह से डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए थे, मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 2 अक्टूबर से मेदांता अस्पताल में ही मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा था, और कल भी जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था उसने हर किसी को आशंकाओं से भर दिया था, क्योंकि उसमें वेरी क्रिटिकल वर्ड का इस्तेमाल किया गया था और कहा गया था कि जो मुलायम सिंह यादव की हालत है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। यही वजह है कि समीर, हमने देखा किस तरीके से परिवार के उनके जो करीबी हैं सभी अस्पताल में उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। उनकी तबीयत जिस तरीके से लगातार बिगड़ी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उनके बेटे अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे। मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव ने जाकर अस्पताल में उनका हालचाल जाना। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई छोटे बेटे प्रतीक यादव भी उनका हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, और जो हालत उनकी बनी हुई थी उसको लेकर डॉक्टर्स की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि सिचुएशन में किसी तरह का कोई सुधार नहीं है, वेरी क्रिटिकल। जिस तरीके से हेल्थ बुलेटिन में लिखा गया उसके तहत परिवार को भी इस बारे में बता दिया गया था कि उनकी सेहत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो रहा है, और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से लखनऊ से सभी दिल्ली उनका हाल जानने के लिए मेदांता अस्पताल में उनसे मुलाकात करने के लिए जरूर पहुंचते थे। और जिस बात का समीरा आपने जिक्र किया, एक लंबा राजनीतिक सफर और कितनी बड़ी क्षति राजनीतिक गलियारे में ये रहेगी, इसको लेकर अब हम जरूर बातचीत करने की भी दिग्गज नेताओं से कोशिश करेंगे, क्योंकि जो एक लंबा अनुभव उनका राजनीति में रहा है, एक बड़ी सीख रही है, इसको लेकर भी सभी नेताजी का नाम लेते हुए जिक्र करते हैं लोग। बिल्कुल, और रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर से भी लगातार रजनीश संपर्क में रहे और लगातार मुलायम सिंह यादव की सेहत कैसी है इस बारे में जानकारी लेते रहे। और रजनीश, कल भी जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था उसमें वेरी क्रिटिकल वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, हालत बहुत गंभीर बताई गई थी, और तब से ही तमाम तरह की आशंकाओं ने जन्म लिया, और आज फाइनली वो दुखद खबर हमारे सामने है। बिल्कुल, देखिए कल जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था उसमें सीधे तौर पर अस्पताल की ओर से ये संदेश दिया गया था कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत
ठीक नहीं हो रही है और पहली बार उनके मेडिकल बुलेटिन में क्रिटिकल शब्द का जिक्र किया था। उससे पहले उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की जानकारी दी जा रही थी, लेकिन क्रिटिकल शब्द और उस पर कहीं ना कहीं अस्पताल की ओर से ये संदेश देने का प्रयास था कि उनको बचाने की तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। चूंकि उनकी उम्र 88 साल के आसपास में हो गई थी, शरीर में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और बार बार अस्पताल की ओर से ये कहा जा रहा था कि उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर रखा गया है, लाइफ सेविंग मशीन जो वेंटिलेटर होता है उसके ऊपर उनको रखा गया था, उनको कृत्रिम सांस देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन करीब 15-16 दिन के संघर्ष के बाद आज अस्पताल की ओर से ये जानकारी सामने आई है कि मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है और समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम जो उनके शुभचिंतक हैं अब उन्होंने अपनी शोक संवेदना भी प्रकट कर दी है। अखिलेश यादव ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। तो एक बड़ा नुकसान है, बड़ी क्षति है समाजवादी पार्टी परिवार को के लिए और कहीं ना कहीं चूंकि देश के बहुत बड़े नेता थे, बड़े राजनेता थे, बड़े स्टेट्समैन थे, अपने शुभचिंतकों के बीच में और अपने दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच में नेताजी के नाम से वो मशहूर थे, बड़ी शख्सियत थे। कहीं ना कहीं बिल्कुल 4 दशक से ज्यादा सक्रिय रहे हैं वो राजनीति में, लेकिन रजनीश, कोरोना से संक्रमण के बाद उनके अस्वस्थ रहने की खबरें लगातार आती थी और ऐसा कई महीनों से जारी रहा। यही वजह है कि हालत ज्यादा गंभीर हुई तो उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। बिल्कुल, देखिए पहले भी उनका इलाज मेदांता अस्पताल में हो रहा था। कोरोना संक्रमण कोरोना से भी वो संक्रमित हुए थे, उसके बाद भी उनका इलाज चल रहा था और हमने देखा है लंबे समय से, चूंकि मेडिकल साइंस भी लगातार इस बात की पुष्टि करता रहा है कि ज़्यादा उम्र के लोग अगर कोरोना से पीड़ित हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो उसके कंसिक्वेंसेज हैं उससे उनको गुजरना पड़ता है, उसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो शरीर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है। तो हम ये मान सकते हैं, हालांकि उनके निधन को लेकर डॉक्टर अपनी ओर से क्या कुछ जानकारी देंगे वो डॉक्टर के बयान पर हमें निर्भर रहना होगा, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन ज़रूर ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद उनकी जो तबीयत है, उनका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और समीर, ये देखा भी गया था कि किस तरीके से कोरोना से संक्रमित होने के बाद वो अस्वस्थ रहे, यहाँ तक कि व्हील चेयर पर वोट डालने के लिए भी वो पहुंचे थे और ये देखा गया था कि किस तरीके से हालत उनकी लगातार बिगड़ती जा रही थी और काफी कमजोर भी नेताजी हो चुके थे। बिल्कुल, और नहीं रहे नेताजी, ये दुखद खबर आज हमारे सामने है। 55 सालों का, तकरीबन 55 सालों का सियासी सफर मुलायम सिंह यादव का, और इस सियासी सफर में कई बड़े मकाम हासिल किए मुलायम सिंह यादव ने, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो रुतबा रहा मुलायम सिंह यादव का उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कहा यह जाता था कि हवा का रुख भांपने में माहिर थे नेताजी, और यही वजह है कि हर हाल में उत्तर प्रदेश की सियासत का न सिर्फ एक बड़ा चेहरा रहे मुलायम सिंह यादव, बल्कि यूपी की सियासत कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के इर्द गिर्द ही घूमती रही। निश्चित तौर पर रजनीश, समाजवादी पार्टी के लिए और खास करके अखिलेश यादव के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि भले ही अब अध्यक्ष की भूमिका में नहीं थे मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका अखिलेश यादव निभा रहे थे, लेकिन पार्टी के संरक्षक के तौर पर अक्सर जब पार्टी में जो अंदरूनी गुटबाजी है वो सामने आई, मनमुटाव सामने आए दो नेताओं में, खासतौर पर अगर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का जिक्र किया जाए, तो नेताजी ही वो शख्सियत थे जिनके दरबार में जाकर सारी चीजें सामान्य हुई। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी समाजवादी पार्टी भी महसूस करेगी, और खास करके अखिलेश यादव के लिए तो एक बड़ा झटका है ही। समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपने जो जिक्र किया 2015-16 में जो समाजवादी पार्टी परिवार की लड़ाई सतह पर आ गई थी, सड़क पर आ गई थी, अखिलेश वर्सेज शिवपाल की कहानियां टेलीविजन चैनल के जरिए, मीडिया के जरिए सामने आ रही थी, तो उस घटना को किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने कंट्रोल किया और किस तरीके से परिवार के भीतर का जो विभाजन था उसको रोकने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। इस बार भी चुनाव में हमने देखा कि मुलायम सिंह यादव की ये कोशिश थी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक मंच पर
कई बार नजर आए। तो एक बड़ा राजनीतिक अनुभव था, 5 दशक से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव, सोशलिस्ट पार्टी से लेकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, लोक दल से लेकर जनता दल, और फिर 1992 में समाजवादी पार्टी की उन्होंने स्थापना की। एक बड़े राजनीतिक चिंतक के तौर पर भी उनको देखा जा सकता था। जब 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन तमाम सेकुलर पार्टियां बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना चाह रही थी, तब कांग्रेस के साथ बातचीत करके, सीताराम केशरी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके साथ बात करके उन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट जैसा प्रयोग किया। इसमें हरकिशन सिंह सुरजीत जो सीपीआईएम के उस समय के महासचिव थे, उनके साथ मुलायम सिंह यादव ने मिलकर कांग्रेस और तमाम दूसरे भाजपा विरोधी दलों को एक साथ एक मंच पर खड़ा किया। संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनाने में मुलायम सिंह यादव की बड़ी भूमिका थी। बिल्कुल रजनीश, और आज जब उन्हें याद किया जाता है, नेताजी का जिक्र किया जाता है, तो यही कहते हैं कि चाहे पहलवानी का अखाड़ा हो या राजनीति का मैदान, मुलायम सिंह अपने प्रतिद्वंदियों को पटकनी देने में जरूर माहिर रहते थे। और इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने ऐसे पैंतरे, पहलवानी के उस पैंतरे ने कैसे उनकी तकदीर को बदल दिया। और इटावा के लोगों के जब हम जिक्र करते हैं तो ज्यादातर लगाव आता है तो उन नेताजी का वो जिक्र इस बात को लेकर जरूर करते हैं। बिल्कुल, धरती पुत्र की उनकी इमेज थी, और सिर्फ इटावा ही नहीं बल्कि पूरे जो उस इलाके का जो पूरा एक पृष्ठभूमि है, वो कहीं ना कहीं नेताजी के साथ को रिलेट करता है अपने आप को। बिल्कुल रजनीश, नेताजी की तरह ही। रजनीश बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, कई बड़े नेता इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौशल किशोर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और रवि किशन भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी सांसद। कौशल किशोर जी, किस तरह से आप देखते हैं, और राजनीति के क्षेत्र के लिए कितना बड़ा नुकसान, और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक युग का अंत हुआ है? मुलायम सिंह जी एक बहुत ही संघर्षशील और बहुत बड़े लीडर हमारे देश के रहे हैं, और उन्होंने अपनी जमीन अपने संघर्षों के बल पर बनाई, और एक बड़ी यात्रा राजनीति तय करने के बाद उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी का गठन किया, और मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ कि ईमानदारी को पसंद करते थे और सही रास्ते पे चलने का काम करते थे, और एक देश ने एक बड़ा लीडर खोया है। बिल्कुल सही कह मैं रहे तो उस समय का ध्यान याद करता हूँ कि जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी समय था और सदन आखिरी समय पे चल रहा था, उस समय माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने भाषण में सभी पार्लियामेंट के जो सांसद थे तरीके की अपील की ईश्वर से कि ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि सभी लोग जो यहाँ हैं फिर से पुनः जीत करके लोकसभा में आए और से फिर से जीता उनको चुन करके भेजे। इस तरह की बात करना और लोगों के साथ जिस तरीके से वो जुड़े रहे वो सबसे महत्वपूर्ण है। रवि किशन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रवि किशन जी न सिर्फ कई बार विधायक रहे, 3 बार सूबे के सीएम बने और केंद्र में रक्षा मंत्री का भी उन्होंने सफर तय किया। एक ऐसे नेता जिनके लिए आम जनता ने भी उनकी जीत के लिए उपवास रखा। जी जी जी, डेफिनेटली बहुत बड़ा एक युग आज उसकी समाप्ति हुई। एक ऐसे नेता और ऐसे एक फाइटर यू कैन से दैट अपनी विचारधारा से हमेशा समय के माहौल के हिसाब के उसके विपरीत जाके भी लड़ना, अपनी पार्टी की विचारधारा को रखना और नेशनल लेवल पर अपनी ख्याति को प्राप्त करना, अपनी देसी लुक के साथ, अपनी देसी भाषा के साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया एंड एवरीबॉडी टू रिस्पेक्ट हिम। जब भी पार्लियामेंट भी आते थे तो सब लोग उनको और हेल्थ को भी उन्होंने मतलब लास्ट सेशन तक वो आते रहे और हमेशा ये वाला लवली स्माइल के साथ एक बहुत मुझे शॉकिंग रहा कि मुझे लगा ही कम बैक बिकॉज एक रेसलर, एक पहलवान शरीर और एक दिमागी तौर से तंदुरुस्त, याददाश्त अच्छी पहचानते थे और ये बड़ा शॉकिंग। आज ये बहुत बड़े युग का अंत हुआ है, बहुत बड़ा खालीपन रहेगा राजनीतिक गलियारों में। अच्छा रवि किशन जी, 55 सालों का सियासी सफर, राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ काम करने का उनका लंबा अनुभव, आपको लगता है कि आजकल की राजनीति में जो तल्खी हमें नजर आती है, मुलायम सिंह यादव के जीवन को अगर हम देखें
तो इन सब चीजों का उन पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन जो निजी रिश्ते हैं अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं से, वो हमेशा शानदार तरीके से जिए नेताजी ने। जी जी जी, आपको जब वो पार्लियामेंट आते थे तब देखना चाहिए कि हर व्यक्ति, अपोजिशन रहे या सत्ता वाले रहे, सत्ताधारी रहे, सब लोग उनका बड़ा प्रणाम करते थे, सम्मान और सबको ग्रीट करते थे। तो ये एक पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व कितना स्ट्रांग था, वो कितने स्ट्रांग विचारधारा के थे और उनको कोई चीज शेक नहीं करती थी, जो अपनी लाइन को लेके चले और उसी पर उन्होंने अपनी राजनीति और अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश किया नेशनल लेवल पर। तो बड़ा आज बिल्कुल सही कह रहे हैं रविकिशन साहब आप, और जितना उनके बारे में पढ़ रहे हैं पता लग पा रहा है कि किस तरीके से इस राजनीतिक सफर में विधायक उन्हें अपना हीरो मानते थे। केसी त्यागी इस वक्त जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़े थे, उनसे एक बार फिर से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समीर, जितना इनके पूरे राजनीतिक सफर के बारे में हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अभी तक समझ पाई हूँ कि लोगों के साथ इनका जो लगाव था। मतलब सोचिए 28 साल की उम्र में उनको जिताने के लिए पूरे गांव ने उपवास रख लिया। लोगों के लिए नेताजी किस तरीके से मायने रखते थे, ना सिर्फ मास्टर जी की भूमिका, कुश्ती के अखाड़े में उनके हीरो, और राजनीतिक सफर में भी लोगों को अपने साथ लेकर चलना। ऐसे कई उदाहरण आज हमारे पास हैं। बिल्कुल सही बात है। बड़ी शख्सियत के तौर पर इस राजनीतिक सफर में नेताजी का रोल रहा। बिल्कुल सही बात है, और यही वजह है कि आम लोगों के बीच, आम जन के बीच हमेशा मुलायम सिंह यादव की जो छवि रही वो जन नेता की रही। एक ऐसा नेता जिसने अपने बलबूते न सिर्फ अपनी पार्टी को स्थापित की, बल्कि इतनी बार यूपी की सत्ता तक भी पहुंचाया और खुद केंद्र में मंत्री भी रहे। 55 साल का लंबा सियासी सफर, और इसमें 8 बार विधायक और 7 बार सांसद रहे मुलायम सिंह यादव। रजनीश रंजन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रजनीश, मेदांता अस्पताल से इस वक्त आप क्या जानकारी हमें दे सकते हैं? जाहिर है हम देख रहे थे नेताजी के घर परिवार से जो लोग हैं वो लगातार पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में ही बने हुए थे। कई बार ऐसे मौके आए जब हॉस्पिटल के बाहर जबरदस्त जमावड़ा समर्थकों का मुलायम सिंह यादव के इकट्ठा हो गया। लोग रोते बिलखते भी कई बार हमें दिखे, और अस्पताल को ये निर्देश जारी करना पड़ा, ये समझाना पड़ा लोगों को कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठे ना हो। अभी वहां से क्या अपडेट आप दे सकते हैं? क्या स्थिति वहां पर है? कौन कौन अस्पताल पहुंच रहा है? देखिए, जो सूचना अभी आई है, रामगोपाल यादव अस्पताल पहुंच गए हैं, शिवपाल यादव अस्पताल पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव को लेकर अभी जानकारी नहीं है, चूंकि अमूमन वो 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे थे। रजनीश, एक मिनट आपको रोकना पड़ेगा। राज बब्बर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। राज बब्बर जी, किस तरह से आप देखेंगे नेताजी मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे, और दशकों का 55 सालों का जो उनका राजनीतिक सफर रहा, आज उसे आप कैसे याद करते हैं? मुलायम सिंह यादव हम किसी पार्टी के साथ में जोड़े ये नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा तमाम हम पार्टियों में जहाँ जहाँ भी रहे हैं, मैंने उसका शुरुआत ही उनके साथ में की है। अपने राजनीतिक इलेक्टोरल जो है चुनावी राजनीति जो उन्हीं के साथ शुरू की है, और मेरा साथ तो बहुत पुराना साथ है उनके साथ। जब वो मथुरा से हम छोटे छोटे होते कुश्ती जीत कर आए थे तो हमने उनका आगरा में स्वागत किया था। तो ये जिंदगी में जहाँ तक मुलायम सिंह जी का सवाल है, मुलायम सिंह जी को मैं एक ऐसा नेता मानता हूँ कि जिसने वाकई गांधी और लोहिया के उन तमाम विचारों को और बहुत ही मजबूती के साथ में तमाम चीजों से लड़ते हुए, वो सिर्फ पहलवान नहीं थे बल्कि बहुत मजबूत ज़हनियत के इंसान थे, जिनका दिमागी सोच बहुत मजबूत थी। आज इस देश के अंदर एक ऐसा समाजवादी जो गांधी और लोहिया के विचारों को लेकर उसने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, बहुत नौजवानों को इंस्पायर किया, ऐसा शख्स, और जो आज इस दुनिया से चला गया। लोग कहते होंगे एक पार्टी का नेता गया या नेताजी गए, वाकई नेताजी गए हैं, इस देश के नेताजी गए हैं, और हम सब इसके लिए सदमे में हैं। क्योंकि कुछ भी है, मैं भी थोड़े दिन पहले उनसे मिलने गया था, वो स्टेबल थे और लग रहा था कि वो शायद इस लड़ाई से बाहर निकल आएंगे, लेकिन होने ने नहीं ऐसा होने दिया विधाता ने। ईश्वर जहाँ भी है उनको शांति दे, और इस देश को एक ऐसे नेता इस देश को हमेशा एक साथ लेकर चलने का काम किया है, उनके उन विचारों को आगे बढ़ाए।
बड़ी खबर इस वक्त की, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांसें ली हैं। उनके निधन को लेकर इस वक्त ये खबर आ रही है, जिनका कई दिनों से दिल्ली के गुरुग्राम के मैदान